यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 17 मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही की शुरुआत। धारा 225 से 237 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 17 मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं का विवरण देता है। धारा 225 से 237 यह सुनिश्चित करती है कि कानूनी प्रक्रिया शुरू से ही व्यवस्थित, न्यायसंगत और पारदर्शी है। यह अध्याय एक रूपरेखा प्रदान करता है जो मार्गदर्शन करता है कि मामलों को औपचारिक रूप से मजिस्ट्रेट के सामने कैसे लाया जाए, उचित प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए और इसमें शामिल सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा की जाए। धारा 225 कार्यवाही का प्रारंभ। धारा 225 शिकायतों, पुलिस रिपोर्टों या पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के जवाब में कार्यवाही शुरू करने की रूपरेखा बताती है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि कार्यवाही की शुरुआत वैध आधार पर हो। प्रमुख बिंदु: शिकायतें, व्यक्तियों द्वारा की गई औपचारिक शिकायतें। पुलिस रिपोर्ट, जांच के बाद पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट। जानकारी, विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सत्यापित जानकारी। यह अनुभाग प्राथमिक रास्ते स्थापित करता है जिसके माध्यम से आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मामले पर्याप्त आधार पर आधारित हैं। धारा 226 शिकायतकर्ता की परीक्षा। यह धारा मजिस्ट्रेट को शिकायत प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता और उपस्थित किसी भी गवाह की जांच करने का आदेश देती है। शपथ के तहत जांच की जाती है और बयान दर्ज किए जाते हैं। प्रमुख बिंदु: शपथ कथनों की सत्यता सुनिश्चित करता है। बयान दर्ज करना न्यायिक समीक्षा के लिए एक औपचारिक रिकॉर्ड प्रदान करता है। यह प्रक्रिया शिकायत की वैधता की पुष्टि करती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रारंभिक बयानों का औपचारिक रिकॉर्ड है। धारा 227 शिकायत को खारिज करना। धारा 227 मजिस्ट्रेट को किसी शिकायत को खारिज करने का अधिकार देती है यदि शपथ पर दिए गए बयानों और किसी जांच के परिणाम पर विचार करने के बाद आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। प्रमुख बिंदु: अपर्याप्त आधार, ठोस साक्ष्य के अभाव वाली शिकायतों को खारिज किया जा सकता है। तर्कसंगत आदेश, बर्खास्तगी के कारणों का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। यह धारा न्यायिक प्रक्रिया को आधारहीन शिकायतों से अवरुद्ध होने से रोकती है। यह सुनिश्चित करती है कि केवल वैध मामले ही आगे बढ़े। धारा 228 प्रक्रिया जारी करना। यह निर्धारित करने पर कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। धारा 228 मजिस्ट्रेट को आरोपी को समन या वारंट जारी करने की अनुमति देती है जिससे औपचारिक रूप से मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रमुख बिंदु: समन या वारंट अपराध की प्रकृति के आधार पर मजिस्ट्रेट उचित प्रक्रिया जारी करता है। औपचारिक सूचना: आरोपी को आरोपों के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को उचित रूप से सूचित किया गया है और बचाव तैयार करने का अवसर दिया गया है। धारा 229 समन या वारंट का प्रपत्र। यह धारा मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन या वारंट के रूप और सामग्री को निर्धारित करती है जिससे आरोपी को दिए गए कानूनी दस्तावेजों में स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित होती है। प्रमुख बिंदु: स्पष्टता: दस्तावेजों में अपराध की प्रकृति, तारीख और उपस्थिति का स्थान स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। एकरूपता: मानकीकृत प्रपत्र न्यायिक प्रक्रिया में स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। यह धारा सुनिश्चित करती है कि कानूनी दस्तावेज स्पष्ट हों और अभियुक्त को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें। धारा 230 सम्मन की सेवा। धारा 230 अभियुक्त को समन भेजने की प्रक्रिया का विवरण देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि समन इस तरीके से दिया जाए जिससे अभियुक्त को कार्यवाही के बारे में सूचित किया जा सके। प्रमुख बिंदु: व्यक्तिगत सेवा। अधिमानतः अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से समन भेजा जाना चाहिए। वैकल्पिक तरीके: यदि व्यक्तिगत सेवा संभव नहीं है तो वैकल्पिक तरीकों जैसे कि सम्मन को परिवार के किसी वयस्क सदस्य के पास छोड़ना या किसी विशिष्ट स्थान पर चिपकाना
का उपयोग किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को कार्यवाही के बारे में सूचित करने के लिए सभी उचित प्रयास किए गए हैं। धारा 231 समन के बदले में या उसके अतिरिक्त वारंट। यह धारा मजिस्ट्रेट को समन के बजाय वारंट जारी करने की अनुमति देती है यदि यह मानने का कारण है कि अभियुक्त सम्मन के जवाब में उपस्थित नहीं हो सकता है या यदि अपराध की प्रकृति तत्काल हिरासत को उचित ठहराती है। प्रमुख बिंदु। न्यायिक विवेक। मजिस्ट्रेट परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ले सकता है कि वारंट आवश्यक है या नहीं। उपस्थिति सुनिश्चित करना। वारंट यह सुनिश्चित करते हैं कि आरोपी अदालत में पेश हो। यह अदालत में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने में लचीलापन प्रदान करता है। धारा 232 समन या वारंट की तामील या निष्पादन। यह अनुभाग समन या वारंट की सेवा या निष्पादन की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया कानूनी और कुशलतापूर्वक की जाती है। प्रमुख बिंदु। सेवा प्रोटोकॉल। प्रक्रिया को प्रस्तुत करने या निष्पादित करने के लिए विस्तृत चरण। दस्तावेजीकरण। सेवा या निष्पादन का उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि कार्यवाही की अखंडता को बनाए रखते हुए प्रक्रिया कानूनी मानकों के अनुसार निष्पादित की जाती है। धारा 233 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। धारा 233 मजिस्ट्रेट को जारी करने की अनुमति देती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जो समन या वारंट की तामील से बचने के लिए फरार है या छिपा हुआ है। उद्घोषणा में व्यक्ति को एक निर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता होती है। प्रमुख बिंदु। भगोड़े। कानूनी कार्यवाही से बचने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं। सार्वजनिक सूचना। समुदाय को सूचित करने के लिए उद्घोषणा सार्वजनिक की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि फरार व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाए और उन्हें पेश होने का अवसर दिया जाए। धारा 234 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। यह धारा उस व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का प्रावधान करती है जो उद्घोषणा के बावजूद उपस्थित होने में विफल रहता है, व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में। प्रमुख बिंदु। आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहन। संपत्ति की कुर्की भगोड़े व्यक्ति पर पेश होने के लिए दबाव बनाती है। कानूनी प्रक्रिया। संपत्ति की कुर्की में उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। यह सुनिश्चित करता है कि भगोड़ों के पास कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए एक अनिवार्य कारण है। धारा 235 कुर्क की गई संपत्ति की बहाली। धारा 235 कानूनी प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए फरार व्यक्ति के आत्मसमर्पण करने या पकड़े जाने पर कुर्क की गई संपत्ति की बहाली की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु। बहाली अनुपालन पर संपत्ति वापस कर दी जाती है। निष्पक्षता प्रवर्तन को व्यक्ति के अधिकारों के साथ संतुलित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद व्यक्तियों को अनुचित रूप से दंडित नहीं किया जाता है। धारा 236 शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा। यह धारा मजिस्ट्रेट को अनुमति देती है कि यदि आवश्यक हो तो शांति बनाए रखने के लिए आरोपी को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता हो ताकि कार्यवाही के दौरान निवारक उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। प्रमुख बिंदु। निवारक उपाय। परीक्षण के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सुरक्षा बांड। अभियुक्त को एक बांड प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। यह प्रावधान परीक्षण अवधि के दौरान आगे के अपराधों को रोकने के लिए सुरक्षा की एक परत जोड़ता है। धारा 237 विशेष मामले। धारा 237 उन विशेष मामलों से निपटने का प्रावधान करती है जिनके लिए अध्याय में उल्लिखित मानक प्रक्रियाओं से विचलन की आवश्यकता होती है, जिससे न्यायिक विवेक और लचीलेपन की अनुमति मिलती है। प्रमुख बिंदु। न्यायिक विवेक मजिस्ट्रेटों को अद्वितीय परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की अनुमति देता है। लचीलापन यह सुनिश्चित करता है कि विशेष मामलों को उचित तरीके से संभाला जाए। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया अनुकूलनीय और निष्पक्ष बनी रहे। सारांश। BNSS 2023 का अध्याय 17 मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही शुरू करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा स्थापित करता है। धारा 225 से 237 के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि कार्यवाही शुरू करने से पहले शिकायतों, पुलिस रिपोर्ट और विश्वसनीय जानकारी की पूरी तरह से जांच की जाती है। अध्याय शिकायतकर्ताओं की जांच को अनिवार्य बनाता है, प्रारंभिक जांच की अनुमति देता है और अपर्याप्त शिकायतों को खारिज करने का प्रावधान करता है। इसमें समन और वारंट जारी करने, फॉर्म और सेवा का विवरण दिया गया है
और फरार व्यक्तियों और उनकी संपत्ति की कुर्की के लिए प्रक्रियाओं को संबोधित किया गया है। इन संरचित प्रक्रियाओं को प्रदान करके अध्याय यह सुनिश्चित करता है कि आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल हो। इसमें शामिल सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा हो और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता बनी रहे। सूचित रहें, आराम से जियो।